जैसा कि हम बोलते हैं परफेक्ट मतलब पूर्ण, संपूर्ण, है ना। परफेक्ट अपन बोलते हैं ना, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब इम्परफेक्ट है ना, सभी इम्परफेक्ट हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं ही। सीधी बात है कि नहीं। किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। अब आप ही में देख लो, आप में से कुछ मैथ्स में अच्छे होंगे तो कुछ हिंदी में अच्छे होंगे, कुछ साइंस में अच्छे होंगे, कुछ कॉमर्स में अच्छे होंगे, और कुछ हिस्ट्री में अच्छे होंगे, और कुछ हो सकता है कि कुछ और कलाएं जानते हो, आर्ट जानते हो, पेंटिंग जानते हो, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी जानते हो। इट मीन्स दैट नो बडी इज़ अ परफेक्ट। सिर्फ हम कहते हैं कि ओनली गॉड इज़ परफेक्ट, सिर्फ भगवान ही है जो परफेक्ट है, इसके अलावा कोई परफेक्ट नहीं है, और भगवान को किसी ने देखा नहीं है। लेकिन जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, परफेक्ट ही होंगे। इतनी बड़ी दुनिया चल रही है और सच में अगर भगवान चला रहे हैं तो परफेक्ट ही होंगे यार, है ना। इम्परफेक्ट की तो बस की बात ही नहीं है ना कोई दुखी हो ही जाता। तो दुखी तो सभी हैं और खुश भी सभी हैं, तो आई थिंक देर इज़ अ बैलेंस। ओके। तो परफेक्ट की जब टेंस की बात करते हैं तो परफेक्ट का मतलब ये है कि कोई भी काम पूर्णतः हो चुका है। परफेक्ट का मतलब यही है। मान लो अगर आप काम कर रहे हो तो अभी कर ही रहे ना, अभी हुआ थोड़ी है। अगर आप खाना खाते हो तो भी अभी खाते हो। लेकिन अगर आप ये कह दो कि मैं खाना खा चुका, इसका मतलब काम पूरा हो गया। आपने कहा कि मैंने पढ़ाई पूरी कर ली, इसका मतलब पूरा हो गई आपकी पढ़ाई, जैसे भी हुई हो, 40-45% सप्लीमेंट्री कैसे कैसे हुई, लेकिन हो तो गई। ठीक है। या हो सकता है अच्छे परसेंट से हुई हो। जैसे आप कोई कहे मेरी शादी हो गई, इसका मतलब शादी का एक काम कंप्लीट हो गया है। तो जहाँ पर भी इस प्रकार का सेंटेंस आता है कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है, तो चुका, चुकी, चुके, या लिया, या पूर्ण कर लिया कोई काम, तो वहाँ पर परफेक्ट होता है। जैसे अगर आपने होमवर्क कर लिया है तो परफेक्ट टेंस। ठीक है। तो जब परफेक्ट टेंस प्रेजेंट में होता है, वैसे ही पास्ट में भी होता है, वैसे ही फ्यूचर में भी होता है। चलो एक एग्जांपल, तो इसका जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और फ्यूचर में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3। एनी प्रॉब्लम। तो जैसे कि अब ही सीट के साथ तो हैज़ लगाएंगे, जैसे वह खाना खा चुका है, तो क्या होगा, ही हैज़ ईटन फूड, ही हैज़ ईटन फूड, वह खाना खा चुका है। अच्छा, वह खाना खा चुका था, क्यों, कल तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, परसों तुम कह रहे थे छुट्टी है आज की, और वो कह रही थी इसको, क्यों होगी छुट्टी, सैटरडे को क्यों होगी छुट्टी, संडे को लगाया था उनने उनने सैटरडे को लगाया था, सैटरडे को। ओके। जब द प्रीवियस डे आई वेंट टू नागपुर, द सेकंड डे वाज द सैटरडे, आई थिंक द अर्ली मॉर्निंग सैटरडे आई केम फ्रॉम नागपुर by the Amravati Express. So I came here around the 5 o'clock. So I think, but I took the class. Generally I take my class. मैं बहुत कम क्लास बंद करता हूँ, कोई लीगल कारण हो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम आई कंडक्ट माई क्लास ऑन टाइम रेगुलरली। इट्स द गुडनेस ऑफ द क्लास। ओके। ठीक है। तो आगे देखो, वह खाना खा चुका था, ही हैड ईटन फूड, वह खाना खा चुका होगा, ही विल हैव ईटन फूड। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस की आवश्यकता हमें बहुत ज़्यादा पड़ती है। हम बार बार पूछते हैं, क्या तुमने होमवर्क कर लिया है, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या तुम्हारी शादी हो गई है, क्या तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, क्या तुमने फीस जमा कर दी है, क्या तुमने एडमिशन ले लिया है, क्या तुमने नया कॉलेज ज्वाइन कर लिया है, क्या तुम्हारी नौकरी लग गई है, क्या तुम उसे भूल चुके हो, क्या तुमने उसे मार दिया है, ठीक है, क्या तुम पास हो गए हो, फेल हो गए हो, कुछ भी कोई भी काम, तो वो क्या होता है, परफेक्ट टेंस। ठीक है। अभी देखते हैं, और एक एग्जाम्पल हो गया, वह खाना खा चुका है, ही हैज़ ईटन फूड, उसने खाना नहीं खाया है। अब हैव के साथ करते हैं। ठीक है। तुमने तुमने फिल्म देख ली है, यू हैव वॉच्ड मूवी। तुम देख, चलो मूवी अपन मन में रखें, नीचे लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां दूसरा लिखना है। यू हैव वॉच्ड मूवी। ठीक है। तुम फिल्म देख चुके थे, तुम फिल्म देख चुके थे,
यू हैज वॉच्ड मूवी, तुम फिल्म देख चुके होगे। यू विल हैव वॉच्ड मूवी, यू विल हैव वॉच्ड मूवी, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं हम, तुमने फिल्म नहीं देखी है, क्या हो जाएगा? यू हैव नॉट वॉच्ड मूवी, क्या तुमने फिल्म देख ली है? हैव यू वॉच्ड मूवी? यस। अनुज बैठो, बैठो अनुज। क्या तुमने फिल्म देख ली थी, क्या हो जाएगा? हैड यू, क्या हो जाएगा? हैड यू वॉच्ड मूवी, क्या तुमने फिल्म देख ली होगी, क्या हो जाएगा? मूवी, ठीक है। क्या तुमने मूवी देख ली है? क्या तुमने ताजमहल देख लिया है? हैव यू सीन द ताजमहल, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क, क्या तुमने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड, क्या तुमने कोचिंग ज्वाइन कर ली है? हैव यू ज्वाइंड कोचिंग, क्या तुमने पानी पी लिया है? ड्रंक, हैव यू ड्रंक वाटर, क्या तुमने शादी कर ली है? हैव यू गॉट मैरिड, ठीक है। क्या तुमने अपना मोबाइल बेच दिया है? हैव यू सोल्ड, सेल का क्या हो जाएगा? सोल्ड, हैव यू सोल्ड मोबाइल। बैठिए, ओके सीधा, गुड मॉर्निंग। क्या आपने अपना मोबाइल बेच दिया है, क्या हो जाएगा? हैव यू सोल्ड मोबाइल, ठीक है। क्या तुम मुझे भूल गए हो? हैव यू फॉरगॉट, हैव यू फॉरगॉट मी, क्या तुम मुझे भूल गए हो, ठीक है। क्या तुमने खरीद लिया है? देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है वॉट, ए परचेस। छोटी मोटी चीज़ में वॉट लगा लो और बड़ी चीज़ में परचेस्ड लगा लो, ठीक है। दोनों एक ही बात होती है। परचेस होता है क्रय करना और बाय होता है खरीदना, बात एक ही है, क्रय करना। व्यापारी लोग परचेस शब्द का यूज़ करते हैं और जनरली खरीदारी में बाय शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया परफेक्ट टेंस। अब एक बार हम तीनों में एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि अंततः हमें सीखना तीनों है, ठीक है। क्या तुमने अपना काम कर लिया है? हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम कर लिया था? डन, क्या तुम अपना काम कर चुके होगे? विल यू हैव डन, बड़ा सिंपल है। हैव यू डन, हैड यू डन, विल यू हैव डन, सब एक सा रहता है। जैसे हम लोग मॉडल पढ़ते हैं तो कैन लगाते हैं तो आखिर तक कैन ही लगता है, शुड वाले में आखिर तक शुड लगता है। अगर हम टू बी वर्ब की बात करें तो इज वाले में आखिर तक इज लगता है, आर वाले में आर लगता है। तो हम उसको बदलते नहीं हैं, जो शुरुआत में लग जाता है वो आखिरी तक चलता रहता है, ठीक है। क्या तुमने पूरा कर लिया है? हैव यू डन, ठीक है। क्या तुमने देख लिया है? हैव यू सीन, हैव यू सीन। क्या तुमने खा लिया है? क्या तुमने तैयार कर लिया है? प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड करते हैं कोई चीज़ें, प्रिपेयर्ड करते हैं, हैव यू प्रिपेयर्ड, ठीक है। क्या तुम भूल चुके हो? हैव यू फॉरगॉट, ठीक है। क्या तुम आ चुके हो? क्या तुम जा चुके हो? क्या तुम मर चुके हो? हालांकि ये किसी से पूछते नहीं है, ये आदमी से ही पूछ रहा है क्या तुम मर गए। फिल्मों में होता है ऐसा,
कॉमेडियन अपने बाप से पूछता, पापा मर गए क्या? अब मैं किसके साथ रहूंगा? फिर पापा उठ के एक रैप्टा देगा, अरे नालायक, मैं अभी नहीं मरा, ठीक है, अभी नहीं मरा, जल्दी जा, वो गाय झाड़ू खा रही है, ठीक है, एक ही झाड़ू है घर में। मतलब जो जिनको मतलब माया मोह बहुत ज़्यादा होती है वो इस प्रकार के काम करते हैं। एक आदमी इतना कंजूस कि जब वो 5वीं मंजिल से गिरा छत पे, जब वो तीसरी मंजिल पे गिरते गिरते आया तो खिड़की में से चिल्ला के पत्नी को कह रहा, मेरा खाना मत बनाना। सोचो, कह रहा मेरा खाना मत बनाना, मैं नहीं बचूंगा आज। नहीं तो आदमी जनरली क्या होता है, जब मरता है तो चिल्लाता है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उसे याद है कि फालतू खाना बन जाएगा, फेंकेगा। वो सच्चा कह ही दो श्रीमती से, आज मत बनाना मेरा खाना, ठीक है। एक बार तो इतना ज़्यादा हुआ कि ये कंजूस दादाजी मर रहे, तो मरते मरते वो ऐसा हाथ बता रहे, ऐसे कर रहे। लोगों ने सोचा, अरे यार पता नहीं यार क्या हो गया दादाजी को, इनको तो बचाना जरूर। उनने कहा इतना जितना पैसा लग जाए लग जाने दो, लेकिन दादाजी लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहे थे, जरूर कोई करोड़ों की बात होगी। तो डॉक्टरों ने कहा ठीक है भाई, हम इन्हें 5 मिनट के लिए और जिंदा कर ले रहे हैं, मतलब 5 मिनट और इनकी सांस, थोड़ा ₹1,00,000 का इंजेक्शन लगा दे रहे हैं एक। उन्होंने कहा लगा दो। दादाजी को होश आया, बोले हाँ क्या हुआ दादाजी? बोले वो गैया झाड़ू खा रही है, उसे रोको। उन्होंने सोचा अरे यार ₹1,00,000 चले गए झाड़ू के चक्कर में, ₹10 की झाड़ू आएगी बट ₹1,00,000 तो चले गए। सो आई थिंक इट्स द रियलिटी ऑफ माइजर,